So, in this very video, I am Mr. Ramesh Kumar Sinha as an English teacher. So, all of my students, Incredible India. The lesson is Incredible India. And in this very lesson, we see that what is the name and fame and what are the specialities of India. We see in this very chapter कई वो चीज़ें हैं that is called the incredible. So the first line, incredible India from Kanyakumari to Himalaya. कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक हैविंग 29 स्टेट्स एंड 7 टेरिटरीज. हमारे भारतवर्ष में पूरे 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं. दैट हैज़ माउंटेन, प्लेन्स, कोस्ट्स एंड डेजर्ट्स. और इसी भारतवर्ष में माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं और साथ ही साथ ऐसे भी जगह हैं जो बिल्कुल सपाट हैं, बिल्कुल शांत हैं, सीधा हैं और मरुप्रदेश भी हैं इसी भारतवर्ष में, यानी मरुस्थल भी हैं इसी भारतवर्ष में. वेरिएड फ्लोरा एंड फौना फाउंड हियर. और इसी भारतवर्ष में हम ये देखते हैं कि यहाँ तरह तरह के विभिन्न तरह के जानवर हैं, पौधे हैं और पेड़ पौधे, हर तरह के पेड़ पौधे हैं और विभिन्न तरह के जानवर हमारे यहाँ इंडिया में हैं. दैट प्रोवाइड्स इट ए रिच फ्लावरिशिंग बायोडाइवर्सिटी. और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, प्रचुर मात्रा में हैं कि हम इसे कम नहीं कर सकते, या हम ऐसे कह सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ हैं. इंडिया हैड मेनी सिविलाइजेशंस. भारतवर्ष के अगर सिविलाइजेशन की बात हम करें तो हमारा सिविलाइजेशन बहुत पुराना और बहुत बेहतर सिविलाइजेशन है बच्चों. जैसे एज हड़प्पा, द आर्यंस एंड द मौर्यंस. जिस तरह से हड़प्पा की संस्कृति, और हड़प्पा के बारे में आप को मैं बताऊं कि ये बहुत पुरानी संस्कृति है, और आर्यंस जो हमारे पुराने लोग हुए उन लोगों को आर्यंस के नाम से जाना जाता था. एंड द मौर्य, हम लोग मौर्य वंश से संबंधित हैं. पहले मौर्य वंश चलता था, मौर्य राजा हुआ करते थे. उस समय की संस्कृति आज तक हमारे यहाँ धाती के रूप में है और लोग उसे देखने के लिए आते हैं और समझने के लिए आते हैं. इंडियाज इकोनॉमी इज़ एवर बूमिंग. भारतवर्ष इकोनॉमिकली, यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतवर्ष जो है काफ़ी फ्लॉरिशिंग है, काफ़ी उन्नत है हमारा. एंड करेंटली द थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडिया. और भारतवर्ष का स्थान एक ग्रोइंग यानी कि उन्नतिशील और आगे बढ़ने में सबसे बड़े लार्जेस्ट कंट्री की अगर बात हम करें तो हमारा भारतवर्ष ही है जो तीसरे नंबर पर है. एंड हैज एमिटी विथ ऑल दी नेशंस. और सारे राष्ट्र के साथ इसके जो गुड रिलेशंस हैं, इसके संबंध बहुत अच्छे हैं सारे राष्ट्रों के साथ. बीट अमेरिका, चाइना, अफ्रीका और भूटान. यदि हम अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें और अफ्रीका की बात करें या भूटान की बात करें तो ये जितने बड़े बड़े जीनियस, जो भी महान लोग हुए, उससे कम महान लोग हमारे भारतवर्ष में नहीं हैं. इंडिया
इंडियन लैंड हैज़ गिवन बर्थ टू जीनियसेस। हमारे भारतवर्ष ने उन महान विभूतियों को जन्म दिया। एंड सच एज, जिस तरह से अंबेडकर, नेहरू, कलाम और गांधी जी हुए। हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन और सिख, ये सब लोग हमारे भारतवर्ष में ही रहते हैं और भारतवर्ष में ही बसते हैं। सो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कई लोग, जहाँ कोई जाति पाति की बात नहीं, जाति भेद नहीं, ये सारे लोग इसी भारतवर्ष में हैं। ऑल इनहैबिट इंडियन लैंड विदाउट एनी फियर्स। बिना डर के इस सारी जाति के लोग, सारे धर्मों के लोग हमारे भारतवर्ष में रह रहे हैं। इंडिया इज़ रियली इनक्रेडिबल। और आज हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर किसी को कहा जाए तो ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है कि भारतवर्ष में इस तरह की प्रचुरता है या इस तरह की बात है, लेकिन वाकई भारतवर्ष में ये बातें हैं। थ्रू द हार्ट एंड सोल। और कैसी बातें हैं? तो हृदय से निकली हुई बातें हैं और आत्मा की निकली हुई बातें हैं। और ये सारी चीज़ें जो भी लोग बातें करते हैं हमारे यहाँ, उनका हृदय स्वच्छ होता है और उनकी आत्मा भी स्वच्छ होती है। इस तरह से हमने इस लेसन का हिंदी मीनिंग आपको बताया।